हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को। ये क्वेश्चन बीकॉम, एमकॉम एंड बीबीए सभी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया मार्केट क्लासिफाइड। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो भौगोलिक विभाजन का मतलब होता है बाजार को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, जैसे इलाकों, क्षेत्रों, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति और राजनीतिक सीमाओं आदि के अनुसार विभाजित करना। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए है रिलीजन मार्केट, बी है नेशनल मार्केट, सी है लोकल मार्केट और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बाजार को इन तीनों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड द पोजीशन ऑफ सेलर मार्केट। कौन सा विक्रेता बाजार की स्थिति में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉन्ग पीरियड मार्केट बाजार। दीर्घकालिक बाजार की विशेषता होती है कि उत्पादन और लागत के सभी कारक जो होते हैं उसमें परिवर्तनशील होते हैं। फर्म जो होती है वो सभी लागतों को समायोजित करने में सक्षम होती है, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट को वो एडजस्ट करने में एबल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड मैनेजमेंट इज। ब्रांड प्रबंधन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइम इंटेंसिव। टाइम इंटेंसिव का मतलब होता है लेबल टू एब्जॉर्ब और डिमांड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। जैसे कि जो ब्रांड मैनेजमेंट है वो गहन समय लेता है, यानी कि अधिक समय लेता है, इसलिए इसको टाइम इंटेंसिव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर दैट अफेक्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इसमें से कौन से कारक हैं जो प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पर्सनल फैक्टर्स इंक्लूड। सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और व्यक्तिगत कारक शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि ये सारे फैक्टर जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार में शामिल है। जैसे कि रेफरेंस ग्रुप हो गया, रिलेटिव्स हो गए, रोल इन सोसाइटी, स्टेटस इन द सोसाइटी, ये सारे फैक्टर जो हैं वो सोशल फैक्टर हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। और ठीक ऐसे ही कुछ इकोनॉमिक फैक्टर हैं, जैसे कि उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर, लाइफस्टाइल ऑफ कंज्यूमर, ये सारे जो हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर हैं। तो ये फैक्टर भी कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु सेड मार्केट इज अ बिजनेस। मार्केट एक व्यवसाय है, किसने कहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर ने कहा था कि मार्केट एक व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव इज टू मैनेज। टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव की प्राथमिक जिम्मेदारी किसका प्रबंधन करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल्स डिपार्टमेंट। ये सेल्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर मार्केटिंग मिक्स। इसमें से कौन सा एक मार्केटिंग मिक्स में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेल्स, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन ये 4 इंक्लूड होते हैं, जिन्हें 4 पीच कहा जाता है, और सेल्स जो है वो 4 पीच का पार्ट नहीं है, इसलिए सेल्स इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VMS स्टैंड फॉर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्लो सेकेंड लेवल हायरार्की ऑफ नीड इज। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मॉस्लो मोटिवेशन मॉडल हायरार्की ऑफ नीड का दूसरा पदानुक्रम क्या है। तो वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ नीड। अब्राहम मास्लो ने 1943 में अपने पेपर अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में हायरार्की ऑफ नीड को बताया। तो उसमें उन्होंने जो सेकंड पदानुक्रम बताया था वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ नीड। क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्केट सेगमेंटेशन इज यूजफुल फॉर। बाजार विभाजन किसके लिए उपयोगी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि बाजार विभाजन जो है वो सबके लिए उपयोगी है, चाहे प्रेफरेंशियल मार्केटिंग हो गया या फिर वो टारगेट एग्जिस्टिंग कस्टमर हो गए, ये सबके लिए ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टारगेट ग्रुप फॉर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट इज। बचत जमा खाते के लिए लक्षित समूह है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज, स्टूडेंट, पेरेंट्स, बिजनेसमैन ये सब के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। मार्केटिंग एक प्रक्रिया है।
तो मार्केटिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है, एक्सचेंज प्रोसेस भी है और सोशल प्रोसेस भी है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टारगेट ग्रुप फॉर अ कार लोन इज, कार ऋण के लिए लक्षित समूह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी इंडिविजुअल नीडेड फॉर कार, कोई भी व्यक्ति जिसे कार की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्री प्रोडक्ट सेलिंग एंड प्रमोशन प्रॉफिट थ्रू, कारखाने उत्पाद बिक्री और प्रचार लाभ के माध्यम से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेलिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सारे सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द टर्म्स मार्केटिंग रिफर्स टू, मार्केटिंग शब्द से तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अ फिलॉसफी दैट स्ट्रेसेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, एक फिलॉसफी जो ग्राहक मूल्य और संतुष्टि पर बल देता है। क्योंकि मार्केटिंग यानी कि विपणन जो है वो मुख्य रूप से ग्राहक मूल्य और संतुष्टि पर ही बल देता है। मार्केटिंग में जो ऑप्शन ए, बी और सी में उल्लिखित तत्व हैं वो भी इंक्लूड हैं, लेकिन ये शब्द जो है वो मुख्य रूप से ग्राहक की संतुष्टि से ही संबंधित है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द की टर्म्स इन द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इज, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की मार्केटिंग की परिभाषा में प्रमुख शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुडे मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड इन अ न्यू सेंस दैट कैन बी कैरेक्टराइज एज, आज मार्केटिंग को एक नए अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसे इस रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड, ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मार्केटिंग इज अप्लीकेबल इन, विपणन लागू है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि गुड्स में भी इवेंट हो या प्रॉपर्टी हो, इन सब में जो है वो विपणन लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सोशल क्लास इज द एलिमेंट ऑफ डॉट 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 फैक्टर्स, सामाजिक वर्ग जो है उसका तत्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कल्चर यानी कि संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 21 है AIDA स्टैंड फॉर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन अप्रोचेज ऑफ मार्केटिंग, विपणन के मुख्य दृष्टिकोण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सभी जो हैं वो विपणन के ही दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायर्स बिहेवियर मॉडल इंक्लूड्स, क्रेता व्यवहार मॉडल में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, PEST स्टैंड फॉर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, इसमें से कौन सा एक मार्केटिंग रिसर्च की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एनालिसिस। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।